आदमी उस वक्त चौंक जाता है जब उसे अपनी कथित पत्नी की बांह पर एक ऐसा जन्म चिन्ह दिखाई देता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वह न तो सवाल करता है और न ही किसी को सच बताता है, बल्कि चुपचाप पत्नी को दाह संस्कार के लिए भेज देता है, क्योंकि पिछले जन्म में इसी जन्म चिन्ह को देखकर उसने जल्दबाजी में सच्चाई उजागर कर दी थी और उसी गलती की वजह से पत्नी और साले ने मिलकर उसे मार डाला था। दरअसल पत्नी और साली जुड़वा बहनें थी और पिछले जन्म में जिस औरत की कार दुर्घटना में मौत हुई थी वह पत्नी नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन थी। उस समय आदमी ने पत्नी को खोने के अपराध बोध में अपनी पूरी तनख्वाह सास और साले के परिवार पर लुटा दी थी ताकि पत्नी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन एक साल बाद उसने गलती से साली और साले की बातचीत सुन ली और तभी उसे पता चला कि असली पत्नी तो जिंदा है। यह सच जानकर वह गुस्से में पत्नी से सवाल करने गया, मगर राज बचाने के लिए पत्नी ने साले के साथ मिलकर उसे मानसिक अस्पताल भिजवा दिया। अस्पताल में बंद रहते हुए वह अपनी बेटी की चिंता करता रहा और बार बार पत्नी से बाहर निकलने की गुहार लगाता रहा। लेकिन साले ने उसे बताया कि बेटी ने उसकी असली पहचान जान ली थी, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया गया है। ये सुनते ही आदमी अंदर से टूट गया और उसे यकीन नहीं हुआ कि पत्नी साले के साथ रहने के लिए अपनी सगी बेटी तक को कुर्बान कर सकती है। इसी पछतावे और बेबसी में उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह एक साल पहले उसी दिन में लौट आया जिस दिन पत्नी की मौत दिखाई गई थी। सामने साली और साले के रोने धोने के नाटक को देखकर उसने अपने गुस्से को दबाया और बिना कोई शक जाहिर किए पत्नी को दाह संस्कार के लिए भेज दिया। उसने तय कर लिया कि जब पत्नी साले के साथ रहना चाहती है तो इस जन्म में वह हमेशा साली बनकर ही रहेगी। इसके बाद वह सीधे प्रशासनिक दफ्तर जाकर पत्नी की पहचान पूरी तरह रद्द करवा देता है और कागजों में पत्नी नाम की औरत को दुनिया से मिटा देता है। अगले दिन अंतिम संस्कार होता है और पत्नी की कंपनी के मालिक गुजोंग 300 लाख की सांत्वना राशि भिजवाते हैं। साली और साला यह सोचकर बेहद खुश हो जाते हैं कि आदमी पत्नी के प्यार में यह पैसा उन्हीं को सौंप देगा। लेकिन जब वे उस पर भावनात्मक दबाव डालने लगते हैं तो आदमी सबके सामने घोषणा करता है कि वह पूरी राशि दान करेगा। यह सुनते ही सास भड़क उठती है और पूछती है कि उसे बेटी के पैसे दान करने का क्या अधिकार है। साली भी कहती है कि यह पैसा उसकी बहन ने जान देकर कमाया है। मेहमानों के बीच आदमी को निर्दयी और लालची समझा जाने लगा है। तभी वह सबके सामने पत्नी के नाम की सारी संपत्ति के कागज निकालता है और वहीं जला देता है। सास रोकना चाहती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साला शांत रहता है क्योंकि उसे लगता है कि बाद में सब दोबारा निकलवा लिया जाएगा, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि पहचान रद्द हो चुकी है और कागज जलते ही सब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अंतिम संस्कार के बाद गुजोंग उसे राजधानी में काम करने का न्योता देता है और कहता है कि अगर पत्नी का परिवार बोझ न बनता तो वह कब का आगे बढ़ चुका होता। आदमी प्रस्ताव स्वीकार करता है लेकिन जाने से पहले पुराने हिसाब चुकता करना चाहता है। घर लौटने पर वह देखता है कि उसकी 5 साल की बेटी घर के काम कर रही है और सास निगरानी कर रही है।